दिस इज प्रियांश अग्रवाल। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम दो चीज़ें करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। तो पहला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी हमने कोई एक स्ट्रेट लाइन बनाई तो हम उसको कैसे इक्वेशन उसकी क्या होती है। ये हमारे सामने एक ग्राफ है, हमने एक लाइन बनाई ए बी, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा एंड वाई एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट है 0,c। ये डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस पे c, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? वाई इंटरसेप्ट। तो इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कैसे है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m यहाँ पे स्लोप होता है, c होता है हमारा y इंटरसेप्ट और m इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? मैंने आपको पहले नहीं बताया ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा गिव्स अस द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो लाइन है उसका स्लोप मिलता है हमें tan थीटा से। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इससे हमें हमारे इक्वेशन का, हमारी लाइन का स्लोप पता चलता है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। क्या है एक बार और देख लो, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। अब स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। एम एक्स प्लस सी की वैल्यू में लिखो तो m क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, c आ जाएगा यहाँ पे 3। यही तो निकालना था। स्लोप क्या है? m है, y इंटरसेप्ट इज c। ऐसे ही एक दूसरा है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4। तो स्लोप हो जाएगा 3, y इंटरसेप्ट हो जाएगा -4। एक दो क्वेश्चन और हैं। y इक्वल्स -5x, इसको मैं -5x प्लस 0 भी तो लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ, तो m इज -5, c विल बी 0। ऐसे ही अब इसमें हमें y का कुछ भी नहीं करना, मतलब y का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। इसको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा 2x प्लस 1/5। क्या हो जाएगा? 2x/5 प्लस 1/5। अब x का कोफिशिएंट इज स्लोप, दैट इज 2/5 एंड c y इंटरसेप्ट इज 1/5। ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसमें इतना कुछ हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं था। अब जो हमारा मेन है टॉपिक आज के लिए और आगे के कुछ लेक्चर्स के लिए, वो है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन पहली बात किस लिए काम आता है? यूज्ड फॉर स्लोप। डिफरेंशिएशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब स्लोप ऐसे कैसे निकालने का काम करेगा? सॉरी, यूज्ड टू फाइंड स्लोप। डिफरेंशिएशन यूज्ड टू फाइंड स्लोप। अब लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, फिर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। मतलब मैंने अगर आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिया तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी एरिया तो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। मैंने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, उससे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो आप पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी पता करेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन का काम होता है। डिफरेंशिएशन को हम एक तरीके से डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब लेट्स से ये ग्राफ है और हमारा एक कर्व है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन ही कर्व इज ए बी। नहीं, कर्व, ये ब्लू लाइन एक कर्व है, इस पे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए A एंड B, ठीक है। अब
ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने यहां लिख रखा है x2 माइनस x1 इज व्हाट, डेल्टा x, यानी चेंज इन x, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट। तो डेल्टा x इज x2 माइनस x1, डेल्टा y इज y2 माइनस y1। तो ये है डेल्टा x, ये है डेल्टा y। ओके, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए क्या किया, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाई। उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। आपने ज्योमेट्री मैथ्स में पढ़ा होगा, एक सर्कल के अगर दो पॉइंट्स को टच करने के लिए हम सीकेंट बनाते हैं, हमने सीकेंट ही बनाई है। और वो सीकेंट एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। अब मैं सब रब कर देता हूं, वेट अ मिनट। हाँ, एक्स एक्सिस से ये थीटा बना रही है, ये तो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। ये एक्स एक्सिस से अगर थीटा बना रही है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहां पे tan थीटा क्या होगा, यानी tan थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज डेल्टा वाई एंड बेस इज व्हाट, डेल्टा एक्स। तो इस सीकेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट tan थीटा है, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। मतलब लेट्स से ये एक एक्सटी ग्राफ है, दिस इज एन एक्सटी ग्राफ। तो ये जो कर्व है, अगर ए और बी पॉइंट्स के बीच लाइक से मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं उसका स्लोप फाइंड आउट करूंगा, एंड स्लोप क्या आ रहा है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। आई होप आप समझोगे इस बात को कि वेलोसिटी, मुझे ए और बी पॉइंट्स के बीच वेलोसिटी, यानी कि दो टाइम इंटरवल्स थे t1 और t2, t1 और t2 के बीच मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी दो इंटरवल्स के बीच। तो मैं उन दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकालूंगा, और स्लोप कैसा आया, tan थीटा से। एंगल बन रहा था थीटा, एंड सीकेंट का जो सीकेंट का स्लोप क्या आएगा, डेल्टा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ए और बी पॉइंट्स के बीच एवरेज वेलोसिटी आएगी हमारी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ये तो बात हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी की, यानी दो टाइम इंटरवल्स के बीच। अब मुझे तो t1 टाइम पे जो वेलोसिटी है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसी इंस्टेंट पे एक वेलोसिटी निकालनी है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं उसके लिए एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल मान लूँगा। यहाँ तो फिर भी मैंने बड़ा माना है, क्योंकि जूम में फिर अच्छा डायग्राम नहीं, फिगर नहीं बनता। एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल मानूंगा। एक बात बताऊं कि अगर डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल, तो इसको हम लिखते हैं dx, एंड डेल्टा वाई को हम लिखते हैं dy। तो अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं, वेरी 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 स्मॉल, तो हम उसको लिखते हैं dx एंड dy से। अब मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैं क्या करूँगा, ये ए पॉइंट पे निकाली थी, तो बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले लूँगा, 1 सेकेंड से भी कम का, बहुत छोटा। अब ये मैंने जूम कर रखा है इसको,
लेट्स से ये जूम्ड फिगर है, एक जूम फिगर है ये, और एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल, अब उसके बीच का मुझे स्लोप निकालना है। या अगेन एक्सटी ग्राफ ही है। ठीक है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, सॉरी। तो अब मैंने ए और बी लिए, अब मैंने डेल्टा एक्स कम कर दिया तो क्या हो गया वो डी एक्स, यानी वैसे क्या था x1 है मान लो और ये x2 है, तो x2 क्या होगा, सरल शब्दों में कहें तो यही होगा, और यही मैंने लिखा है यहाँ पे। मैंने उस चेंज को ऐड कर दिया। ठीक है, अब x है और dx, x प्लस डी एक्स, यहाँ पे y है एंड y प्लस डी वाई, एंगल थीटा बन रहा है। तो सेम तरीके से यहाँ का एंगल भी बनेगा थीटा ही, यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा, एंड इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही होगा। ये डेल्टा वाई था, लेट्स से डेल्टा वाई बोलूँ, इसको डेल्टा एक्स, लेकिन ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाय डी एक्स है। तो हमारा जो स्लोप आएगा वो आएगा डी वाई बाय डी एक्स। अब हुआ क्या, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा कर दिया मैंने, इतना छोटा नियर अबाउट ज़ीरो, यानी मेरे दो टाइम इंटरवल थे। लेट्स से एक्स था 1 सेकेंड x1, और x2 को मैंने बनाया, मुझे क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, x2 को 1.001 सेकेंड बना लिया, तो बहुत छोटा चेंज आ गया। dx कितना आया, डेल्टा एक्स 0.001 सेकेंड, एंड इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो, ये एकदम नियर अबाउट ज़ीरो है। तो हुआ क्या, लिमिट लगी, हम इसको लिखते हैं ऐसे, लाइक डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड ज़ीरो। डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता जा रहा है, उसको हम लिख सकते हैं, जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता जा रहा हो तो हम उसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स के तरीके से, और यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो मैं बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेकर एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँगा, अगर एक्स टी ग्राफ है तो वही इतना छोटा टाइम इंटरवल लेना, एकदम छोटा चेंज करना, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। स्लोप निकालने के लिए यूज़ करते एक और बहुत छोटा चेंज, यानी बड़ा चेंज ही तो हम पता है x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन जब डेल्टा x बहुत छोटा हो गया हो, नियर अबाउट ज़ीरो, तो उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। दैट इज़ व्हाट इज मेन थिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। यही था आज के एकदम इंट्रोडक्शन, आपको बताना था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन के बहुत सारे हम मेथड्स होते हैं लिखने के, लाइक y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देता हूँ ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को कैसे,
ये लिखने के कुछ तरीके हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, ताकि अगर हम आगे अलग अलग तरीके से लिखें तो आप समझ जाए कि ये तो डिफ्रेंशिएशन ही है। डी वाई क्या था, वाई इज़ एफ ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और वाई प्राइम और एफ डैश, इसको मैं क्या बोलता हूँ, वाई प्राइम। ये वाई प्राइम या वाई डैश, यानी अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन किया मैंने y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको मैं y डैश भी बोल सकता हूँ या f डैश x भी बोल सकता हूँ। हर बार डी वाई बाई डी एक्स लिखने की जगह मुझे चेंज करना था तो मैं y डैश भी लिख सकता हूँ या f डैश x भी लिख सकता हूँ। ये अलग अलग तरीके होते हैं, इनको हम नोटेशंस बोलते हैं, अलग अलग तरीके हैं बस डिफ्रेंशिएशन को लिखने के, उसकी स्टाइल है एक। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आज बस इतना ही था, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट, स्लोप निकालना एंड वाई इंटरसेप्ट पता होना और कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये समझ आ गया। अब हम आगे कुछ रूल्स करेंगे, फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, वो करने हैं, उनके साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ डिफरेंशिएशन की एक पूरी फील लेंगे। थोड़ा वैसे मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर में सारे फॉर्मूले आपको बताकर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन हम हर फॉर्मूले के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। बाय बाय।